चलिए आप लोग सब ध्यान दीजिएगा। आज क्लास 10th का है ना सेकेंड हिंदी, जिसका नाम है, ठीक है ना, अब गौर से ध्यान दीजिए। क्लास 10th का सेकेंड हिंदी जो पहला भाग है, दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा, इसके बारे में आप लोग को पढ़ाना चाहेंगे, जिसका लेखक का नाम है श्रीनिवास, ठीक है ना। सबसे पहले ये श्री मतलब ये जो दही वाली मगम्मा है, कहाँ की कहानी है? तो ये कर्नाटक की कहानी है। कहाँ की कहानी है? कर्नाटक की कहानी है, ठीक है। इसके बारे में हम बातें करेंगे। जिसका कर्नाटक की भाषा होता है कन्नड़, जैसे बिहार में बहुत सारी भाषा बोला जाता है, जैसे राजस्थान के हिंदी है मतलब राजकीय भाषा है। महाराष्ट्र के मराठी, गुजरात के गुजराती है, ठीक है ना। पंजाब के पंजाबी बोला जाता है। उसी प्रकार कर्नाटक की जो राजकीय भाषा है कन्नड़ है। कौन सी भाषा है? कन्नड़ है। ये कन्नड़ में लिखा हुआ है, परंतु इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है, ठीक है। तो याद रखिए, पहले जैसे कोई भी कहानी, चाहे कोई भी फिल्म, चाहे मूवी देखते हैं, तो मूवी देखने से पहले उसको पिक्चर दिखाया जाता है, ठीक है। पिक्चर देख करके कहानी का, चाहे कोई भी मूवी का औकात पता चल जाता है, किस तरह औकात है उसका। यदि मार धार वाला अच्छा है, एक्शन वाला मूवी है, तो सब देखने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। उसी प्रकार आपको एक्शन दिखाते हैं, ठीक है। इस कहानी का जो टेलर होता है, वो टेलर दिखाते हैं। इस कहानी का सबसे हीरो, समझते हैं ना, इस कहानी का जो नायक है, हीरो है, मगम्मा है। कौन सा? मगम्मा। मगम्मा एक लेडीज है, वो दही बेचने के काम करती है, ठीक है ना। और उसका पति जो है बेचारा मर गया है, ठीक है ना, किसी दूसरे औरत के चक्कर में, ठीक है ना। अब सब बताएंगे। ये मगम्मा है, मगम्मा को एक मतलब गांव के लड़का ही, एक लड़का था जिसका नाम था रंगप्पा। वो जुआ हुआ खेलता था, नशा उशा करता था, खैनी उन्हें खाता था, अमराई के कुआं पर उसका इंतजार किया करता था, ठीक है ना। आपसे पूछेगा आपसे पूछेगा रंगप्पा कौन था, ये सब बताइएगा। पहले कहानी का टेलर जान लीजिएगा तब ना। चलिए ध्यान दीजिए। उसके बाद मगम्मा का एक बेटा था, उसका शादी हो गया। बड़ा जब हो गया तो उसका शादी हो गया। किससे शादी हुआ? नजम्मा से। नजम्मा का भी एक बेटा हुआ। इसका मतलब ये जो बेटा है मगम्मा के लिए क्या हो जाएगा? तोता, ठीक है ना। आप हाथ मुंह कलमच रखिए, मुंह बंद रखिए, नजर सामने रखिए, किसी को इधर उधर करते देख ले बड्डे पिटेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, आप लोग सब ध्यान दीजिएगा। इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी, खास करके एक महिलाएं के लिए, ठीक है ना, एक लड़कियों के लिए बहुत शिक्षा आपको मिलेगी, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मगम्मा दही बेचने का रोज काम करती थी। उसके पास गाय मतलब भैंस था, या भैंस जखनी था तो तखनी भैंस था। उसके बाद उसका जब भैंस उसने होता था ना, तो वो किसी से दूध लिया करता था। दूध ले करके रात के दूध लिया, उसको उठा करके उसका मतलब दही बना लिया था, मतलब दही बना लिया और माथा पर बेचने के लिए जाता था, ठीक है। मगर उससे पहले कुछ घटना, ठीक है ना। तो उसका पति जो है जब शादी करके आया, कुछ साल उसके साथ बिताया, उसके बाद वो कमाने के लिए बाहर चला गया, ठीक है। दही वाली मगम्मा जो है, मगम्मा का पति कुछ साल शादी करके आया, तो उसके साथ समय बिताया। उसका एक बेटा हुआ, ठीक है ना, बेटा हुआ। और वो बेटा जो ना, बेटा जो है छोटा था, उसको तभी उसको खिलाएगा पिलाएगा कैसे? तो उसको कमाना ना पड़ेगा, तो बाहर कमाने के लिए गया। मगर जैसे बाहर कमाने के लिए गया, ठीक है, समझा, बाहर कमाने गया तो किसी वो दूसरे औरत के चक्कर में पड़ गया था। उसको मतलब मगम्मा उसको बोलता था डाइन। तो दूसरा डाइन मतलब उसका औरत को, समझा, वो दूसरा औरत को मतलब वो केस कर लिया, समझा ना। दूसरा औरत के चक्कर में रहने लगा था कि उसका पति, ठीक है ना। घटना बीतते चलता देखता 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल नहीं आया, तो मजबूर होकर के उसको एक कदम उठाना पड़ा कि माथा पर कुछ न कुछ अपना पेट को, अपना बेटा को पालना है, समझे। अपना बेटा को पालना है तो कैसे पालेंगे? इसके लिए कुछ न कुछ रोजगार करना पड़ेगा। तो दही का काम करना शुरू किया। एक घर से लेकर के, ठीक है ना, घर से लेकर के, घर था तनिषा, देखिए घर ऐसा जगह, मान चले एक घर है, ठीक है ना, मान चलिए यहाँ पर उसका घर था, यहाँ पर अमराई का कुआं था। उसके बाद इधर जाता था, माँ जी का घर था, ये माँ जी का घर था। उसके बाद इस शहर था, ना करके जाता था शहर, पूरे शहर में दही बेच करके लौटता था, ठीक है ना। जैसे गया तो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ जाता था, ठीक है ना। पहले इससे माँ जी से चीन पहचान कुछ नहीं था, माँ जी से चीन पहचान कुछ नहीं था,
ठीक है ना। मगर होता है ना, जैसे मान चलिए एक दिन सब्जी को ले, मतलब सब्जी हम बेच रहे हैं, मान के चलिए एक दिन सब्जी ले लेंगे तो दूसरा दिन अभी पूछेगा लीजिएगा माँ जी सब्जी, तीसरा दिन पूछेगा। अब बार बार आपसे सब्जी खरीदेंगे तो चीन पहचान हो जाता है, नहीं हो जाता है। उसी प्रकार एक दिन माँ जी ये मगम्मा से बोला सुनिए दही मुझे चाहिए, तो दही दे दिया, ठीक है ना, दही दे दिया। फिर दूसरों दिन दही मांगा, तीसरों दिन दही मांगा। इस तरह दोनों विचार, मतलब दोनों का विचार उचार बहुत अच्छी तरह मिलने लगा, बहुत अच्छी तरह, ठीक है ना। तो ये दिन भर की करता था, सांझ को सुबह खाना पीना खा करके, ठीक है ना, दही बेचने के लिए कहाँ चल जाता था, शहर। शहर में पूरी तरह दही घूम घूम के पूरे बेच लेता था। और जो पैसा आता था घर में जाकर घर चलाता था, फिर दूध खरीद लेता था, उठाना दूध लेता था, दही बनाता था, फिर दही को बेचता था। जैसे अपना गाँव अभी बिमली दीदी, उसका पति भी है, ठीक है ना, उसका पति भी बेचता था, बूढ़ा जो नाटा टाइप का था, ठीक है ना। अभी है कि ना उसका पति, नहीं उसका पति शायद डेथ कर गया। जैसे सेम टू सेम ही कहानी उसी पर आधारित हुसैना के बिमली दीदी, मालूम है ना। वो दही बेचने के लिए सगरो जाती है, यहाँ पर भी आती है, ठीक है, दही बेचने के लिए अभी भी यहाँ पर आती है बिमली दीदी। उसको दीदी बोला जाता है यहाँ पर, क्योंकि यहीं पर बस गया था। तो ध्यान दीजिए, दही बेच के आती थी घर पर, इस तरह मतलब चलते रहता, चलते कंडीशन रहता। एक दिन की बात है, धीरे धीरे माँ जी से दोस्ती हो गया, ठीक है ना, उसका दोस्ती हो गया तो लगा बेरा हो गया। अब पहले अमराई के कुआं तक पानी पहले रख देता था, फिर दही उठा करके फिर आगे बढ़ता था, फिर कहाँ पर रुकता था, माँ जी के घर। तनिषा माँ जी के घर पर रुक करके तनिषा उससे बोल चाल कर लेता था, बात विचार कर लेता था। तनिषा बोल चाल दोनों में जो नहीं होता दोस्ती हो जाता है दोनों को, मतलब अपन घर की कहानी उसको बोलता था कि माँ जी आज मेरे साथ ये घटा, माँ जी वो साथ घटा। फिर दही बेचने के लिए चल जाता, फिर घूर के आता था दही बेचने के लिए। माँ जी तनिषा दही बच गया, लीजिएगा माँ जी। तो फिर इससे तनिषा बात विमर्श होता था, फिर यहाँ पर आता था, घर आता था। इस तरह कंडीशन चलते रहता, कंडीशन चलते रहता। तो एक दिन माँ जी से रहा नहीं गया, एक दिन की बात है, माँ जी से रहा नहीं गया। और माँ जी से ठीक है ना, माँ उससे पूछा, जानते हैं माँ मगम्मा से पूछा, रे मगम्मा तुम ये जो काम करती दही बेचने का, तुम्हारा पति नहीं है क्या, तुम्हारा पति क्या करते हैं। बोला क्या बोले माँ जी, आजकल का जो पति है ना सिर्फ शादी भर मतलब उसका साथ रहने का काम होता है। देखिए ना, कमाने गया ना तो कमाते हैं, पते न है कि कहाँ पर ही है, कोई औरत के चक्कर में है, ठीक है ना। वो पता चला वो औरतिया उसको कर दिया, ठीक है ना, उसी के बस में रहता है, उसी का बस में रहता है कि कमाता उमाता है, घर 1 रुपया नहीं भेजता माँ जी, 1 रुपया नहीं भेजता है। और सब उसी औरत को लुटा देता, जितना पैसा होता वो औरतिया उसको कैच में उसी के साथ रहता है, औरतिया उसी के खाना पीना पका के देता है। जानते हैं माँ जी, एगो बात आपको बोलना चाहेंगे, सब लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, लड़कियों खास करके, सब स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट पर। देखिए माँ जी, आजकल के जानते हैं जो ये लड़का टाइप का होता है, जो मर्दना होता है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं चंचल दिमाग होता है, मतलब उसका जो दिमाग होता है ना चंचल टाइप होता है, इधर उधर ताकने झांकने की उसका क्षमता होती है, ठीक है ना। यदि उसको उस लेवल का नहीं मिल पाएगा ना तो ताकते झांकते रहेगा, इधर उधर करते उठते रहेगा। एक बात बोले माँ जी, एक बात बोलते हैं, यदि आपको ना कोई भी लड़का को आपको बस में रखना है, माँ जी आपसे एक बात बोलते हैं। और माँ जी सोचता था बाप रे बाप, उसके पास इतना सोचने की क्षमता कैसे आता है रे, दही खा के तेज कर दिया दिमागी, ठीक है ना। माँ जी आश्चर्यचकित, बोला कि माँ जी अपना पति को आप बस में रखना चाहिए ना, चाहते अपना पति को अपना बस में रखना चाहते हैं तो उसके लिए वो काम करिए। जानते हैं जब पति कहीं से भी कमा उमा के आए ना, कमा उमा के कहीं से भी पति आए तो उसके सामने अच्छा जो मतलब कपड़ा उपड़ा होता है वो कपड़ा पहन के जाइए, मुंह कान सज धज के जाइए, लिपस्टिक पाउडर जितना भी क्रीम होता है ना उसके सामने अच्छा बन के जाइए। इससे की होगा ना, यदि दिन भर तो बेचारा काम किया, लड़का चाहे पुरुष दिन भर तो काम किया, दिन भर काम करते करते मन उसका उबियाने लगता है। अच्छा बताओ, उबियाने लगता है और तो घर में आए तो मलेच्छ बन के उसका औरत रहेगा तो उसका मन दूसरी किस्म का नहीं कहेगा, तो साला दिन भर तो काम करके आए यहाँ पर, साला देखो न भाव देता है, ऊपर से आता तो 4 छोकल गाड़ी दे देता है, समझा, कोरिया निर्बलसा यही कर रहा है। हाँ ये नहीं छो सामान रे, ये नहीं छो वो छो, 10 बात छौक दिया, समझा, 10 बात उसको बोल दिया तो लड़का का मन उदास होने लगता है, समझा।
लड़का का मन उदास होने लगता है, इसलिए लड़का इधर उधर ताकते झांकते रहता है, ठीक है ना, इधर उधर करते नहीं, ताकि उसका भाव ही नहीं देता है। जैसे उसका जो पत्नी का मतलब पति का धर्म है, एक पत्नी को निभाना चाहिए, वो धर्म ही नहीं निभा पाती है, इसलिए इधर से उधर ताकते झांकते रहती है। माँ जी आपको बोलते हैं, यदि अपना पति को बस में रखना चाहते हैं तो उसके सामने अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के जाइए, ताकि उसका मन भटके नहीं, समझे, अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के जाइए, ठीक है ना। और एक बात और बोलना चाहेंगे माँ जी, सुनिए, कभी भी अपना पति को कोई चीज के लिए तबाह मत करिए, बार बार उसको मत बोलिए कोई चीज के। जैसे जिस दिन आपका पति का मूड खुश रहे ना, जिस दिन आपका पति का मूड खुश रहे, उस दिन उसको बाजार लेके जाइए और एक के बड़ी 4 गो लिपस्टिक, 4 गो पाउडर, 4 गो क्रीम, 4 गो सरिया, जितना किस्म होता है सब चीज एक के बड़ी उठा के लेके चलाइए, काहे कि उसका मन अभी क्या है, बहुत खुश है। और बात सही बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, जैसे मान चलो हम पढ़ाते हैं घर में ना, 5000 रुपया दे दिए, ठीक है ना, दे दिए के बड़ी, कोई टेंशन नहीं हो, अब बार बार कहीं घेर नहीं जाए, 200 रुपया दे, 300 रुपया दे, गुस्सा बढ़ने लगता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि माँ जी ये बात आपको गौर करना चाहिए माँ जी। फिर माँ जी सोचने लगा, बाप रे बाप, इसके पास इतना क्षमता के ना, सोचने का क्षमता, बाप रे बाप, इतनी वो दही बेचने वाली एक औरत को इतना पावर के ना आगे, ठीक है ना, पावर के ना आगे, ठीक है ना, कितना लेवल का सोचता है। कहता है कि यदि आप कहीं जब आपका पति का मूड अच्छा रहे ना, तो उस समय बाजार जाइए और एक ही बड़ी सामान खरीद लेके चल आइए, ठीक है ना। तो बार बार कहने पर बार बार कहिएगा तो उसको गुस्सा बढ़ता है, आपको कहाँ से बार बार देगा सामान को चीज, ठीक है ना। इस तरह समय मतलब वो सोचने लगा माँ जी किसके पास कितना क्षमता हो। उसके बाद ही कह करके फिर घर चला जाता है, तो माँ जी सोचने लगता है, बाप रे बाप कितना नॉलेज। फिर अगला दिन उठा, ठीक है ना, फिर कुछ मतलब इस तरह समय बीतते जाता है, ठीक है ना। ये पॉइंट समझने वाला है, प्रत्येक लड़के को यदि अपना पति को बस में रखना है तो उसके सामने अच्छा बन के रहना। ये नहीं कि सोच रहा है कि फटल साड़ी पहन लिए मुंह देखे नहीं रहे, तो गुस्सा बढ़ेगा, मारबो करेगा, बेलना पकड़ के बेलना के तोड़ देगा, समझा। और बहुते लड़की सुनो ना, बहुत ऐसा भी लड़की होती है, सोच रहा सगरों केस बांध लेगा, ठीक है, सभी जगह केस बांध लिया, मगर एगो केस तन सा चूल छोड़ देगा, चूल छोड़ दिया, एगो केस वो जानते हो वो छोड़ दे, और प्रत्येक केस बाहर जो एक बड़ी है ना, एना करेगा फिर नीचे लटक जाएगा, फिर एक बड़ी ऊपर करेगा, एना लटकेगा, फिर एक बड़ी ऊपर किया, फिर एना लटका, फिर एक बड़ी ऊपर किया। और यदि इसी के बीच यदि कोई लड़का उसको उसे करते देख लिया ना, लड़का कहेगा ओ माय गॉड, समझा। एक बारी देख लड़के ना किया, समझा, तो लड़का का अलगे दिमाग चलने लगता, बाप रे बाप, फसल समझा। अरे बेवकूफ, इसीलिए बोला गया है प्रत्येक लड़की का केस संवारना एक अदा है, ठीक है, प्रत्येक लड़की का केस संवारना या स्टाइल मारना एक अदा है, जो इसे प्यार समझ बैठे सबसे बड़ा गधा है, समझे। इसलिए बोलते इस सब पर ध्यान नहीं दीजिए, सिर्फ पढ़ने पर फोकस करिए आप लोग, ठीक है। अब देखिए समय बीतते जाता है, बस समझे, समय बीतते जाता है। कुछ समय के बाद ये मतलब रोज की घटना होता है। एक दिन बोला, माँ जी जानते हैं हम अपना बेटा विवाह करना चाहते, शादी करना चाहते हैं, ठीक है ना, अपना बेटा का शादी करना चाहते हैं। तो बोला ठीक है, बहुत अच्छा की बात है, कर दीजिए। तो शादी उसका अपना बेटा बड़ी धूमधाम से किया, और जानते हो जितना पैसा वैसा कमाया था, नथुनिया, समझा, कनवाली, समझा, जो मंगलसूत्र जितना होता है सोना वोना के दिया, तो बहुत हार वार। एकलौता बेटा था, बस समझे, एकलौता बेटा था एक उसका, समझा ना, अपना बेटा बड़ी धूमधाम से शादी किया। इस तरह जीवन कटने लगा, बहुत अच्छा जीवन कटने लगा, ठीक है ना। तो कुछ समय के बाद उसका बेटा भी जब जवान हो गया, उसका बेटा, ठीक है ना, तो उसका अपना बेटा भी काम करने के लिए जाता था, वो दूसरा काम करता था, मगर दही बेचने काम करते थे, ठीक है। उसका बेटा, इस तरह जीवन उसका चलते रहता। तो एक दिन की बात है, कुछ समय के बाद, 1 साल 2 साल के बाद, मगम्मा का जो बेटा था ना, उसको मगम्मा के बेटा, समझा ना, उसका पत्नी नजम्मा के एक बहुत सुंदर प्यारा बच्चा हो, ठीक है, एक बेटा हुआ, ठीक है ना, बहुत प्यारा बेटा हुआ, ठीक है ना। ये खूब खुश था मगम्मा के, हमारा पोता। पूरे गांव में, समझा ना, पूरे इलाका में लड्डू फ्री में अथी बांटा, दही फ्री में, कहने चल यात्रा बनेने चलो, फ्री में दही बांटा, ठीक है ना। दही एकदम पूरे
उस दिन आप बहुत खुश थे। मगम्मा जाके माँ जी को बोला, माँ जी हमारा पोता है, हमारा पोता है। इस तरह जीवन सोचा कि मगम्मा बहुत खुश है। अरे क्या बात है, मगम्मा बहुत खुश। इस तरह समय बीतते जाता है। अब थोड़ा सा उसका पोतवा जो है ना बड़ा हो जाता है, उसका जो पोता है ना मगम्मा का, वो बड़ा हो जाता है, बड़ा होने लगता है। तो जानबे कर, तो बच्चा जो होता है थोड़ा सा बदमाशी उदमाशी करवे करता है, ठीक है। बच्चा उच्चा जो होता है थोड़ा सा बदमाशी उदमाशी करते रहता है। तो एक दिन की बात है, उसका बचवा ना अगल बगल ना होता, अगल बगल का बच्चा और बगल वाला बच्चा, मतलब दोनों मतलब खेल बोल रहा था। खेलते 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 दोनों में लड़ गए, ठीक है ना, दोनों में लड़ गए, ठीक है, दोनों में लड़ गए। अब मगम्मा बैठा था अपना देहरी पर, ठीक है, अपना देहरी पर। देखिए क्वेश्चन ध्यान दीजिए आप, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर हिसाब का पूछा जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन कहेगा मगम्मा और नजम्मा के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन। देखिए अब वो उसका पोता खेल रहा था, बगल में छोटा छोटा बच्चा भी खेल रहा था। तो दोनों दूसरा बचवा के साथ लड़ गए। इसका जो पोतवा था नजम्मा मगम्मा के, थोड़ा सा लड़ गया दूसरा, और गाली गलौज देने लगा, ठीक है। दोनों लड़ गया तो ई गया, ठीक है ना, ई गया नजम्मा अपना बेटवे अपना पोतवे मतलब अपना ओकरा बेटा न होगा, ठीक है। नजम्मा के लिए ओकर बेटवा तो बेटे न होगा। बेटवा गया 3-4 थप्पड़ मारा अपने बेटवे के, दूसरा बचवा के नहीं डांट, अपने बेटवा के 3-4 थप्पड़ मारा। जब मारा ना, अच्छा बताओ, हम किसी का बाप है, हमारा सामने हमारे बेटा को मारेगा छोड़ देंगे? तुरंत मगम्मा वो हम पोता था, मगम्मा बोला, देख कल मुच्छी इस बच्चे को क्यों मारती है, हाँ कल मारती है बच्चे को, बच्चा गलती है तो उसको ना मारना चाहिए, तुम बचवा कहीं मारती है, पोतवा कहीं मारती है। ये बतवा नौकर दिमाग में बैठ गया नजम्मा, काहे हमर ससुआ ऐसा बात हमरा बोलल है, हम अपन बच्चा के मारे छलिए कि अब दोनों विवाद होने लगा, ठीक है ना। यही बात के लेकर दोनों में एंट्री हुआ था, ठीक है ना। आप धीरे धीरे दोनों में कट झट मतलब दोनों में झंझट ढूंढ चलते रहता तक सर, समझा। ये बदला लेना चाहता है नजम्मा, उससे बदला लेना चाहता है। काहे हम अपना बेटा के मारे, तो इसको काहे ही बोलेगा कुछ, ये बोलने वाला कौन होता है? हम अपना बेटा के मारे, हम अपना बेटा को समझ रहे थे, काहे मारा। इस तरह समय बीतते गया। अब धीरे धीरे नजम्मा के बीच और मगम्मा के बीच, दोनों के बीच विवाद। अब पहले नजम्मा जो था ना उसको बहुत मानता था, ठीक है ना। अब धीरे धीरे खाना पीना में बहुत कट न होते लगता है। उसके बाद खाना देता था ना उसको, एना के रिंगा के देता था, ले खो बढ़िया है ना, तो उद्यान खाई लो, बोले तोरे लिए बनेबे करो, ले गए तपत खा ली। मतलब इस तरह, इस समझे ना, इस ध्यान दो सब इधर, इस तरह उस पर मतलब अत्याचार करने लगा था धीरे धीरे ना। और बाद जब आता था ना दही बेच के सुनाता, जब बेटवा चल जाता था काम करने के लिए, उसको सुनाता था, हो गए कुल पैसा रखने जा चाहिए, कहे हमरा मतलब ताना उना मारता था, समझा। हमरा कौन चीज दिली गे, हमको कौन चीज दिया रे, हाँ हमको कौन चीज दी ले, हाँ हमरा कौन चीज दिला है तो, हाँ दोनों ये बोलता था कि तोरा शादी में सब चीज दिलियो गे, तोरा कान के झुमका ये वो सब चीज दिए। ये बोलता तो हमरा कौन चीज दिला है, कुछ नहीं दिला है। तो जाके एक दिन गुस्सा बढ़ गया इसको, ठीक है ना। एक मगम्मा का बोला कि ना जाके बेटवा कहिए, तो बेटवा आया ना शाम के, रे बोली तोर शादी में हमरा कुछ दिलियो कि नहीं, सब चीज दिलियो दी, कहे छो कुछ नहीं दिलियो, बतबी तो तू ही बता, तू ही इंसाफ करी, सब जितना कमे छो करा ली, कमे छो तोरे लिए कमे छियो, हाँ इतना हमरा गरियाबे छो, अच्छा से खाना दे छो, सूखा रोटी कभी दे दे छो, कभी ओराल दे दे छो, कभी कुंची दे दे छो, कभी देखिए अच्छा बात नहीं छो। और देखो अपना पति को ओकर पति, ठीक है ना, नजम्मा के डांटना चाहिए, तो उल्टे मगम्मा के डांटा, ठीक तो कहे कौन चीज दिला। अब उल्टे एक जैसी बतबा बोला ना, मगम्मा कोने लगा, एक भाव बढ़ गया, किसका, नजम्मा, हमारे पति तो हमको कुछ करता नहीं है, एक भाव पड़ गया और समझा ना, और उसको सताने लगा और सताने लगा। अंतिम माम बोला, रे बेटा हम तोरा साथ नहीं रह पाबो, हमरा अलग कर दे, हम कहूँ चल जाबे, ठीक छो ऐसा कर। फिर देखिए बाहर में छो ना, तो बाहर में वो जो टूटे जाती छो मुर्गा, ओकरा में जो रह ओकरा में ऐसा हुआ था, विवाद हुआ था, समझा। ठीक गया, समझा, सोचा कि तनी मनी झंझट हुआ तो ओकरा में कोई दिक्कत नहीं। वो नजम्मा ऐसा ना उड़ा था, ससुरी कहेगा ओकरा तुरंत इतना गो दाल, इतना गो चार, इतना गो आटा, इतना गो नून तेल हल्दी सब अलग कर दिया था, ले बुढ़िया तो खोगन उधरे में, समझा ना, खोगन उधरे। अब
बेचारी रात भर ये बताओ, रात भर मतलब उसी रहा, खाना उना नहीं खाया दुख के कारण, ठीक है ना। और जानते हो जितना सारा ये बात घटना घट रहा है, सब घटना किसको बताता था जानते हो? माँ जी को, ठीक है ना। तो माँ जी को सब घटना बताता जी, ये सब घटना सब बताया। तो एक दिन की बात है, मगर पोता पोता होता है, समझा ना, पोता 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 बच्चा नहीं रे। पोतवा कभी देखता था मैया न है तो मम्मा गे 2 रुपया दे नहीं गे, भैया के नहीं देखिए नहीं तो मैया मार थोड़ी, 2 रुपया दिया 3 रुपया दे दिए, समझा। इस तरह ओकरा लेते रहता था, समझा। खाते पीते रहता था, ये कहता रे मुझर का तोरा के पैसा दिल रे, हाँ दूसरा का पैसा नहीं ले भी नहीं तो आग लगा दे वो मुँह में, ऐसे ऐसे बोलती रहता। तो उसको डांटती उठती रहता, समझा। किसको? अपना पोतवा। उसको जाने जिस दिन उसको देख लिया पोतवा कि मम्मा लेकर जा रहे, उस दिन वो बड्डी को मार मारता था उसको, ठीक है ना। मगर देखो समय बीतते गया बीतते गया बीतते गया, ठीक है ना, ध्यान दो। मगर एक समय बीतते गया बीतते गया, एक दिन की बात है, ठीक है ना। कभी जब मगम्मा न जाता था ना दही बेचने के लिए शहर में, तो शहर से कुछ लेके आता था पोतवा के लिए, सुनो, अपना पोता के लिए कुछ लेके आता था, ठीक है ना। अपना पोता उता के लिए कुछ खाने के लिए लेके आता था कि अपना पोतवा, और मैया को देखा के नहीं, नजम्मा को देखा के नहीं देता था, नुका नुका देता था, ले बेटा मैया यहीं पर खा ले, सब यहीं पर खा ले, समझा। मगर एक दिन की बात है, जिलेबी लेके आ रहा था अमराई के कुआं पर, ठीक है, उधर से लेके आ रहा था अमराई के कुआं पर, वहाँ रखा था, तन सब बैठेंगे, साला कौवा देखा करका पन्नी, ओकरा में पूछो कौवे लेकर फरार हो गई, ले ओकर जिलेबी लेके फरार हो गया। तो दिमाग करने लगा, माँ जी आए तो हद हो गया, माँ जी आए तो हमको लगता है कौवो हमरा पर पड़ल, ठीक है ना, कौवो हमरा पर पड़ल, एगो तो हमरा घर में एकदम आग लगल है, ठीक है ना। तो एक इसी तरह समय बीतते गया बीतते गया बीतते गया। मगर उसी गांव में एक रंगप्पा नाम का एक जुआरी व्यक्ति रहता था, बहुत जो लुच्चा लफंगा, काम ताम नहीं करता था, ठीक है, काम ताम नहीं, सब ध्यान दो, काम ताम कुछ नहीं करता था, ठीक है ना, काम ताम कोई करना नहीं, दूसरा खाली जुआ तुआ खाना, सिगरेट गुटखा खैनी कुछ कुछ खाता। मगर एगो जानते हो रंग आती मगम्मा क्या खाता था मालूम है? पान सुपारी खाता था। कुछ सुपारी खाता था, पान सुपारी। ये जो मंगम्मा है ना, और बहुत अपना गांव में ऐसा औरत मिल जाएगा जो खैनी खाता है, समझा, खैनी लटाएगा खाएगा, सिगरेट पिएगा, समझा, तो अथी पीता है, अथी वाला जो रहता है, समझा, हुक्का हुक्का बीड़ी ये सब पिएगा, ध्यान दीजिए। मगम्मा पान सुपारी खाता था, ठीक है ना, ठीक है ना। तो उसी गांव में एगो जुआरी व्यक्ति रहता जिसका नाम था रंगप्पा, एक जुआरी व्यक्ति था जिसका नाम था कौन सी? रंगप्पा, ठीक है ना। तो ये ना अक्सर देखने लगा कि पता चला कि इसको कि मगम्मा तो अपना बेटा के साथ रहता नहीं है, तो ये सब पैसा तो अपने पास, दही बेचता है साला, कुल पैसा तो अपने पास में रखता था, और मगम्मा अपना पैसा गेठरी में रखता था। साड़ी के देखना, प्रत्येक औरत देखना अपना साड़ी के गेठरी में बांध के रखेगा पैसा, समझा, गेठरी में बांध के रखेगा, ऐना करके साड़ी वा गेठरी ऊपर ऐना कर लेगा। प्रत्येक औरत देखना अपना गेठरी में पैसा रख के बांध के रखेगा, ठीक है ना, ऐसे रखेगा। तो मगम्मा भी ऐसे रखता था। तो पता चला कि मगम्मा तो कोई नहीं, घर में पैसा नहीं देता है, न बेटा के देता न पोता के देता, तो पैसा एक पास में है। एक पीछे लग गया, बोला मगम्मा एक पीछे, पहले देखना, पहले देना, ये जब माथा पर लेके जा रहा था हमरा कुआं लेकर पीछे किया, एना आगू पाछे किया, तो समझा ये डर गया, समझा पैसा तो नहीं छीने छो हमारे, पैसा लगे छो तो पैसा छीनने वाला बात आया है, ठीक है। पहले दिन एकदम धड़पड़ा को भाग गया मगम्मा। फिर दूसरा दिन फिर बैठल था, बोला दूसरा दिन, ए गे मगम्मा खैनी छोगे, पानी सुपारी छोगे, रख दल को की, तो मतलब उसको ना दूसरे किस्म से बोला मगम्मा, तीता के झंझा के बोल, मत झुंझला पड़ दे, मतलब बोला झंझवाई, नहीं होता झंझवा के बोलना, झंझवा के बोला रख दल को की, एकदम ऐसे बोला, एकदम ले लंडी फड़ा, और ओकर मन था पैसा छीने, बस ओकरा डर बैठ जाता था, यहाँ पर देखता था उसको डर बन, पैसा तो नहीं छीन ले, पैसा तो नहीं छीन ले, ऐसे समझा, पैसा तो नहीं छीन ले, पैसा तो नहीं छीन ले। एक दिन की बात है, जब तीसरा दिन हुआ ना, तो तीसरा दिन बोला मगम्मा एगो बात बोले, बट ओकरा हाथवा पकड़ लिया कैस के, मगम्मा औरतिया का हाथवा पकड़ के बैठा दिया नीचे, ठीक है। ओकरा तो डर बैठने लगा, कुछ कर हमारे साथ कुछ गलत काम नहीं करे, चाहे कुछ पैसा नहीं छीन ले, ठीक है। ओकरा कैस के पकड़ के बैठा दिया, बोला मगम्मा तो बहुत सुंदर लगती है, व्हाट अ ब्यूटीफुल लेडी, तुम मुझसे शादी करोगे, विल यू मैरी मी,
प्लीज मगम्मा, स्पोक बोलिए ना, डू स्पोक, क्या बोलियो मेरी में, क्या मुझसे शादी करोगी? ये कस का जो लाइक बोला कोरिया निर्वंशा, हाँ कोरिया निर्वंशा करो ना। अच्छा कौन सी कर? ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर थे? हाँ देखिए, तीसरा दिन सुनिए, तीसरा दिन वो की बोला, ध्यान दीजिए ना। तीसरा दिन बोला मगम्मा तुम मुझसे शादी करोगी? कोरिया निर्वंशा जखनी कुमार छे तखनी कुछ न आ पैसा के तो सब जाने छो, तो कौन चीज सोचे हमरा से, तो सब जाने छियो, तो सोचे पैसा ले ले। कोरिया निर्वंश मारिए दबा तोरा सब गड़िया के बोला। और बाद बोला कुछो न, और फिर पीछे पीछे ले लंडी फरार, दही लेके ले लंडी फरार, सब ले लंडी फरार हो गया। फिर धीरे धीरे पता चला, किसको जानते हो? नजम्मा के, कि एगो के है, रंगप्पा है, जो हमारे सास से पैसा वसूलना चाहता है, पैसा छीनने का मन करता है, पैसा छीनना चाहता है, ठीक है ना। नजम्मा के नहीं पता, कोई ना कोई बताइए ना देगा। ये मान के चलो हम कोई गलत काम करेंगे तो सबको मालूम चलिए देगा, नहीं सर जी ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, रंगा है नजम्मा समझा, पता किया रंगप्पा के बारे में, तो पता चला रंगप्पा उससे मतलब पैसा छीनने की कोशिश करता है। अब देखो नजम्मा दिमाग लड़ा है, अब संयंत्र रचेगा, समझा, एकदम पूरी संयंत्र चक्रव्यूह रचेगा, चक्रव्यूह जिसको बोलते हैं, चक्रव्यूह रचेगा। ध्यान दीजिए, आप आज पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, समझा। और एक दिन की बात है उसी गांव में, ठीक है ना, एक दिन की बात है, माँ जी एक दिन थोड़ा सा ठंडी का सीजन था, समझा, नया नया जो अथी कोट होता है ना, अच्छा अच्छा कोट, वो मतलब अच्छा निगर कोट अमीर खानदान का था, अमीर वाला कोट पहना। एक दिन बोला माँ जी आपका ये तो बहुत अच्छा ही कोट, बताइए क्या रुपया हम देते हैं, मतलब क्या रुपया हम दिया, हमको भी सिलवाने का मन है, ठीक है ना माँ जी, हमको भी सिलवाने का मन है। तो ठीक है, तो उसको सिल दिया, समझा, एक बोला पहन लिया, नया नया अच्छा अच्छा कपड़ा पहन लिया। और टेंशन कौन चाहिए, हमारे पोता हमारा साथ नहीं है रहता, हमारे बेटा हमारा साथ नहीं है रहता, उसको टेंशन कौन चाहिए, ठीक है ना, उसको टेंशन कौन चाहिए, नहीं अगर पोता उसका साथ रहता, नहीं कोई उसका साथ रहता, कोई नहीं रहने वाला है। तो जितना पैसा किसको किसके लिए पैसा कमाएगा, यही सोचते रहता था। और ना अच्छा एक दिन अच्छा अच्छा कपड़ा पहना, ठीक है ना। एक दिन उसी गाँव में एक विद्यार्थी आया, पढ़ने वाला पढ़ाकू विद्यार्थी आया था, ठीक है ना। बोला गे मगम्मा गे टाई बेल्ट पहनने चाहिए, कितना अथी मतलब कपड़ा अच्छा अच्छा पहने चाहिए, बूढ़े हो गए, बूढ़ी हो गई, अच्छा अच्छा कपड़ा पहने चाहिए। तो वो लड़कवा ने टाई बेल्ट पहने था, पढ़ने वाला विद्यार्थी था, टाई बेल्ट जानबे न करते हो, CBSE बोर्ड वाली के ना, टाई बेल्ट पहने था एकदम पूरे ही ना। ये बोला रे तू कौन सी गला में कुत्ता वाला लटकने चले चाहिए, बिल्ला जाओ ना, लाज नहीं लगा, तू गला में कुत्ता वाला लटकने चले चाहिए, तोरा लाज नहीं लगा, हाँ बेचारा मुँहे ठिसवा गया, समझा। अब मगर रंगप्पा ना, वो जो रंगप्पा उससे पैसा लेना चाहता, वसूलना चाहता था, एक दिन बोला माँ जी अब हमारा पैसा नहीं रहेगा हमारे पास, एकदम नहीं रहेगा, ऐसा करिए ना माँ जी, हमारा पैसा रख लीजिए, कहिएगा अपना मतलब किसी को घरवा में रख लेने के लिए पैसा अच्छा से, अब जखनी जरूरत होगा ना आपसे मांग लेंगे पैसा, ठीक है ना, रख लीजिए, नहीं तो रंगप्पा ले लेगा। मगर नजम्मा को मालूम चल गया रंगप्पा कर पैसा छीनना चाहता है, संयंत्र चक्रव्यूह रचा। बोला अपना पेट, आप कहेगा एक क्वेश्चन कहेगा, एक क्वेश्चन कहेगा, नजम्मा अपने सास को मनाने के लिए कौन सा संयंत्र रचा, ये क्वेश्चन 5 नंबर पूछेगा, सुनिए सबका आंसर यहीं पर मिलेगा। अब की किया, वो अपना पोता को वो अपना पोता को समझा बुझा कर एकदम सिखा पढ़ाई के भेज दिया, किसको जानते हो कहाँ, मगम्मा के पास। और बोला रे तोरा यदि मार के बोलेबो करबो रे बेला जा इधर या, तो अबे न करी, अभी तो हमें छोकिया के मारबो, ठीक छो भाई अपने समझा, एकदम पूरी तरह उसको बोला कि हम कुछ कहेंगे ना, हम कितनों तुमको चिल्लाए रे इधर या उधर कहे गली रे, इधर कहे गली रे, तैयो नहीं है, समझा, तैयो नहीं है। अब धीरे धीरे वो गया, जैसे मम्मा के ना करने गया, समझा कि मम्मा मम्मा ले, मम्मा मम्मा आया, उसके पास गया, तो जैसे देख लिया नजम्मा, तो देख लिया संयंत्र रच रहा होगा, मालूम है मगम्मा का संयंत्र रच रहा है, समझा, अपना सिखा बढ़ा के बोला, तो बनेबो करो तो नहीं है,
ठीक है उसको चल हम नहीं जब हम मम्मी के साथ रहबो नहीं जब तोरा कन सब ऐसे ऐसे बोला हम नहीं जब तोरा कन हम मम्मी के साथ रहबो समझा मम्मी के साथ रहबो बोला ठीक है जो कोरिया ओकरे कन रह समझा तो ये अब धीरे धीरे मोहता था समझा नजमा उसको मोहता था अब समझा ना तनी मनी कहता बेटा आ जो ने अब धीरे धीरे काहे उधर जाए नहीं जब तो मारे छ हमरा मम्मी मम्मी हमरा ठीक ठाक छ मम्मी दे छ पैसा को ठीक ठाक नहीं जब तोरा ले समझा अब धीरे ये तो संयंत्र है रे चक्रव्यूह समझा नजमा के चक्रव्यूह रचने के तरीका अब धीरे धीरे माँ जी एगो बात बोले आप बूढ़ी हो गए आप काहे ले जाते हैं दही वही बेचने के लिए छोड़िए ना जे हुआ हमसे गलती हो गया माँ जी आप क्षमा कर दीजिए आप हमारे साथ रहिए उसका चक्रव्यूह है पैसा ठगने का बुद्धि समझा मगर बोला कि माँ जी आप काहे जाते हैं बूढ़ी पूरी पड़ गए हैं ठीक है ना अब नहीं जाइए ठीक है ना अब दोनों मेल मिलाप हो गया दोनों एक साथ भांडी उंडी सब चीज एक साथ रहने लगा ठीक है ना एक साथ खाने पीने लगा समझा ना एक दिन उसको मगम्मा के साथ एगो नहीं होता जैसे जे हमारे चिन्ह पड़ी तो उसको चिन्हाएंगे नजम्मा और मगम्मा एक साथ गया था दही बेचने के लिए नजम्मा भी मगम्मा भी बोला माँ जी यही हमारे पुतवा नजम्मा है यही 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 है सबको चाहिए माँ जी ये देखिए यही हमारे पुतवा ये क्या है वो हमारे पुतवा वो हमारे पुतवा सब पूरे चिन्हा दिया समझा इस तरह की कहानी का क्या हो गया लास्ट हो गया बस समझे चलो बेस्ट ऑफ लक